नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य सोनिया और आज हम बात करने वाले हैं कुंडली के सबसे इमोशनल, सबसे पावरफुल और सबसे मिसअंडरस्टूड ग्रह की, चंद्रदेव की। द मून। सूर्य आत्मा है लेकिन चंद्र मन है। सूर्य बताता है कि आप कौन बनना चाहते हो। मून बताते हैं कि आप अंदर से कौन है। आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी, आपकी मदर, आपकी मेंटल पीस, आपकी इंट्यूशन, आपका सबकॉन्शियस माइंड, सब कुछ मून कंट्रोल करते हैं। आज की वीडियो के बाद आप सिर्फ मून को ही नहीं समझोगे, पर आप अपने इमोशंस, अपने फियर्स, अपनी डेस्टिनी को भी बहुत अच्छे से समझ जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद मून इन फर्स्ट हाउस। अगर आपकी कुंडली में मून फर्स्ट हाउस में है तो आपका चेहरा ही आपकी कहानी बोल देगा। आप सेंसिटिव हो, सॉफ्ट हार्टेड हो, लोगों की फीलिंग्स को इंस्टेंटली समझ आते हो। ऐसे लोग अक्सर अपनी माँ की क्वालिटीज लेके आते हैं। जब तक माँ की ब्लेसिंग्स इनके साथ है, इनको कोई हार्म नहीं कर सकता। डेस्टिनी इनका साथ देती है। लेकिन एक वार्निंग है, अगर आप बहुत इमोशनल डिसीजंस लेंगे तो वो आपके अगेंस्ट जाएंगे। थोड़ा सा इमोशनल डिटैच्ड होना सीखिए। आप कई बार इमोशंस में बह जाते हैं और वही आपकी वीकनेस बन जाता है। मून फर्स्ट हाउस वाले लोग नेचुरली पॉपुलर होते हैं। लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं। कुछ रेमेडीज बता रही हूँ मून फर्स्ट हाउस वाले लोगों के लिए। अपनी माँ की बहुत रिस्पेक्ट कीजिए। चांदी के बर्तन इस्तेमाल कीजिए। चांदी का टुकड़ा अपने पास हमेशा रखिए। नाउ लेट्स मूव टू मून इन सेकंड हाउस। सेकंड हाउस मून जब आपकी प्लेसमेंट में होता है तो लक्ष्मी जी का और अपनी फैमिली का साथ आपको बराबर मिलता है। ऐसे लोगों की स्पीच में सॉफ्टनेस होती है। टीचिंग, काउंसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग, एजुकेशन, ये सब फील्ड सेकंड हाउस मून की प्लेसमेंट वाले लोगों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन अगर मून एफ्लिक्टेड हो तो फैमिली डिस्प्यूट्स, इमोशनल ईटिंग डिसऑर्डर, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ सकती है। कुछ रेमेडी बता रही हूँ। राइस और सिल्वर का दान कीजिए। अपनी मदर और एल्डरली वुमेन का आशीर्वाद लीजिए। नाउ लेट्स मूव टू मून इन थर्ड हाउस। ये प्लेसमेंट आपको बहुत करेज देती है। मून यहाँ इमेजिनेशन और कम्युनिकेशन को पावरफुल बना देते हैं। आप देखेंगे अक्सर शायर, राइटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, इन सब की कुंडली में देखेंगे तो मून थर्ड हाउस में बैठे होंगे। बहुत ही कर्जियस और क्रिएटिविटी की खान होते हैं ये लोग। इनकी इंट्यूशन, इनकी सुपर पावर होती है। अगर मून स्ट्रांग हो तो लाइफ में कभी भी वेल्थ की, पैसे की कोई कमी नहीं आती। कुछ रेमेडीज हैं, फिर भी अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। दुर्गा माता की पूजा कीजिए। अपनी बेटी को बहुत प्यार और सत्कार दीजिए। लेट्स मूव टू मून इन फोर्थ हाउस। मून का अपना घर है ये। स्ट्रॉन्ग इमोशनल फाउंडेशन। मून यहाँ आपको राजा बना देता है। आपकी मदर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, लग्जरी, ये सब कुछ मिलता है। ऐसे लोग घर को स्वर्ग बना देते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आपने अपनी माँ को हर्ट किया तो आप अपने मून को डिस्टर्ब कर लेंगे और आपका मून कमजोर हो जाएगा। कुछ रेमेडीज बता रही हूँ। माँ के चरण स्पर्श कीजिए और जितना हो सके मिल्क प्रोडक्ट्स का दान कीजिए। मून इन फिफ्थ हाउस। ये प्लेसमेंट क्रिएटिव जीनियस देता है। गवर्नमेंट सपोर्ट मिलती है। एजुकेशन और इंटेलिजेंस बहुत अच्छी मिलती है। लेकिन ग्रीड,
ग्रीड मून 5th हाउस का सबसे बड़ा एनिमी है। आप जितना सेल्फलेस होंगे उतना ही मून आपको रिवॉर्ड करेगा। कुछ रेमेडी बता देती हूँ। पब्लिक सर्विस कीजिए, अपनी टंग को, अपनी जुबान को कंट्रोल रखिए, नेवर इंसल्ट एनीवन। लेट्स मूव टू मून इन 6th हाउस। मून यहाँ आपको इमोशनल स्ट्रगल्स देता है, बहुत ऑब्स्टेकल्स आते हैं, एजुकेशन रुक रुक के मिलती है, आप अपनी स्ट्रीम्स चेंज कर लेते हैं, एजुकेशन में डिले होता है, एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग भी बहुत हो जाती है। लेकिन इन लोगों का एक हिडन गिफ्ट भी है। ये प्लेसमेंट हीलर्स और सबसे अच्छे डॉक्टर्स क्रिएट करता है, थेरापिस्ट, नर्सेस, सोशल वर्कर्स। मून यहाँ दुख देकर हीलिंग सिखाता है। एक रेमेडी बताती हूँ मून 6th हाउस के लिए। रात को दूध को अवॉइड कीजिए। रात को आपने कोई भी मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेना। Now let's move to moon in 7th house. रिलेशनशिप ओरिएंटेड प्लेसमेंट है। खुश हो जाइए, आपका जीवन साथी बहुत खूबसूरत है। आपको स्ट्रॉन्ग कंपेनियनशिप की नीड होती है। आप बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, पॉपुलर होते हैं। पोइट्स, एस्ट्रोलॉजर्स, आर्टिस्ट इस प्लेसमेंट में काफ़ी मिल जाते हैं। लेकिन एक कार्मिक चैलेंज है, माँ और स्पाउस के बीच में टेंशन रहेगी। अपनी माँ की कभी भी डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए, इससे आपकी मैरिज भी खराब हो जाएगी। मिल्क बिजनेस को अवॉइड कीजिए। नाउ लेट्स मूव टू द मून इन 8th हाउस। सबसे मिस्टीरियस प्लेसमेंट है, बहुत दुख देता है, लेकिन ये प्लेसमेंट इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन कर देती है। लाइफ में सडन अप्स एंड डाउन्स आते हैं। मदर का साथ एक कार्मिक लेसन सिखाता है। रिसर्च, ऑकल्ट, मिस्टिसिज्म, एस्ट्रोलॉजी, ये सब फील्ड मून 8th हाउस की स्ट्रॉन्ग पावर होते हैं। ये आपकी सोल को अवेकन करता है, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। रेमेडी फॉर द पीपल इन मून इन 8th हाउस। अपने इंसेस्टर्स की रिस्पेक्ट कीजिए। श्राद्ध और पितृध्यान दोनों का ध्यान रखिए। लेट्स मूव टू मून इन 9th हाउस। मून यहाँ ब्लेसिंग्स का ओशन है। रिलीजियस नेचर, गुड कर्मा, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, ऐसे लोग स्पिरिचुअलिटी से ग्रो करते हैं। आप जितना तीर्थ यात्रा करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। लक इनके साथ चलता है। जितने धार्मिक काम करेंगे मून उतना ही रिवॉर्ड करेंगे। रेमेडी बता रही हूँ, लेबरर्स को दूध पिलाइए, सिल्वर का उपयोग कीजिए। लेट्स मूव टू मून इन द 10th हाउस। 10th हाउस विच इज द हाउस ऑफ योर कैरियर। मून यहाँ पब्लिक इमेज देता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पब्लिक इमेज। लोग आपको नोटिस करते हैं। आप मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं। हीलिंग, पब्लिक डीलिंग, गवर्नमेंट वर्क सब बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन इमोशंस और कैरियर को मिक्स करना डेंजरस हो सकता है। रेमेडी बता रही हूँ, रिलीजियस प्लेसेस को विजिट करें, रात को दूध अवॉइड करें। मून इन 11th हाउस। मून यहाँ डिजायर्स और गेन्स को कंट्रोल करता है। इनकम बहुत आ सकती है, लेकिन इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिसिंग हो सकती है। फ्रेंड्स और सोशल सर्कल में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आप, लेकिन अगर मून अफ्लिक्टेड हो तो फ्रेंडशिप बिट्रेयल्स, मदर रिलेटेड इश्यूज, चिल्ड्रन रिलेटेड कंसर्न्स आ सकते हैं। रेमेडी बता रही हूँ, मिल्क की डोनेशन कीजिए, भैरव जी की पूजा कीजिए। Now let's come to the last house, which is 12th house. मून यहाँ स्पिरिचुअल सीकर बनाते हैं। ये प्लेसमेंट इंसोमिया भी देती है, ओवर थिंकिंग भी देती है, हिडन फियर्स देती है, लेकिन यही प्लेसमेंट ग्रेट मिस्टेक्स भी क्रिएट करती है। ऐसे लोग ड्रीम से मैसेजेस रिसीव कर सकते हैं।
इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है ऐसे लोगों की, साइकिक एबिलिटीज, स्पिरिचुअल ग्रोथ सब पॉसिबल है। कुछ रेमेडीज बता रही हूँ। रिलीजियस प्लेसेस विजिट कीजिए और चांदी का दान कीजिए। दोस्तों, मून सिर्फ एक प्लैनेट ही नहीं है, ये आपका मन है, और जिसने अपने मन को समझ लिया उसने अपनी डेस्टिनी को समझ लिया। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी कुंडली में मून किस हाउस में है, और अगर आप मून की डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी टीम को कनेक्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय महादेव।